नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं नवंबर 2023 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न की। सो बेसिकली आज है 20 दिसंबर 2023। नवंबर 23 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है मंथली टैक्स पेयर वालों के लिए और क्यूआरएमपी वालों के लिए 22 और 24 दिसंबर। सो जब आज मैं अपने क्लाइंट की रिटर्न फाइल कर रहा था तो ये एरर मैंने देखा और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए, बिकॉज बात है आईटीसी की, और जहां आईटीसी गलत ले ली जाए तो फिर डिपार्टमेंट से आ जाता है एक लव लेटर। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको नवंबर 23 की जीएसटीआर 3B में जो एरर आ रहा है और जो उसका सोल्यूशन है वो दोनों ही पता लगने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं क्या है एरर और क्या है उसका सोल्यूशन। वीडियो को पूरा देखिएगा। सो हम आ गए सीधा जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ, मैंने फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करा। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद मैं नवंबर मंथ को ओपन करूंगा एंड यहाँ पे सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद जीएसटीआर 1 ऑलरेडी मेरा फाइल्ड है और मेरे को फाइल करना है जीएसटीआर 3B, जिसकी ड्यू डेट है 20 तारीख, क्योंकि मैं हूँ मंथली टैक्स पेयर। तो प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद मेरे को नील का रिटर्न नहीं फाइल करना है, इसलिए नो करा। देन उसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट और ये आया एक पॉपअप पे लिखा हुआ जीएसटी 1 के बिहाफ पे आपकी लायबिलिटी की समरी तैयार है एंड 3.1D के बिहाफ पे रिवर्स चार्ज और साथ के साथ 2B के बिहाफ पे आपका रिवर्स चार्ज और आपकी आईटीसी समरी तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरी सारी फिगर लायबिलिटी के कॉलम में लायबिलिटी, आईटीसी के कॉलम में आईटीसी की फिगर है। तो चूंकि मैं बात कर रहा हूँ आईटीसी की, नवंबर 2023 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते समय जो आईटीसी फैच होकर आ रही है वो गलत आ रही है। सर जस्टिफाई करो कैसे गलत आ रही है। तो टेबल 4 के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया, एलिजिबल आईटीसी का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप देखोगे मेरे आईजीएसटी के हेड में, सीजीएसटी के हेड में, एसजीएसटी के हेड में डाटा ऑलरेडी फैच होके आया है। कहाँ से आया है तो इसके लिए मैं साथ में एक टेबल, साथ में वेबसाइट जीएसटी की ओर ओपन कर लूंगा और यहाँ पे मैं आऊंगा रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं नवंबर 2023 के 2B को ओपन करूंगा, क्योंकि हमारा डाटा कहाँ से आता है, 2B से आता है। तो हमें देखना यह है कि सर 2B का डाटा सही है या गलत है यहाँ पे जो आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि डाटा आईजीएसटी के हेड के अंदर गलत आ रहा है। ना केवल एक रिटर्न में, मैंने कम से कम 10 रिटर्न के अंदर चेक कर लिया है, 10 के अंदर ये डाटा जो है वो गलत आ रहा है। तो यहाँ पे 11742 जो आप देख रहे हो ये डाटा गलत फैच होकर आ रहा है। जबकि मैं 2B को ओपन करता हूँ तो मेरी आईटीसी कितनी है, 29,007 रुपए। आप बोलोगे सर के यहाँ पे तो आपका क्रेडिट नोट भी है तो उसको तो लेस करो, तो भैया 29,000 में से 2,000 रुपए घटा दो, तो कितने बचे भैया, आपके आने चाहिए थे लगभग 27,000 के आसपास। ठीक है, पर यहाँ पे फिगर कितनी आ रही है, यहाँ पे फिगर आ रही है 11,742। तो मेरे भाई एरर क्या है, एरर ये है कि जीएसटीआर 2B से जो डाटा फैच होके आ रहा है जीएसटीआर 3B के अंदर, जीएसटीआर 2B से जो डाटा फैच होके आ रहा है जीएसटीआर 3B के अंदर, तो जीएसटीआर 3B में जो डाटा आ रहा है वो सही नहीं आ रहा और पर्टिकुलरली आईजीएसटी के हेड के अंदर वो डाटा सही नहीं आ रहा है। तो सर अब इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले तो आप देख लो कि भैया 2B के अंदर आपकी आईटीसी क्या है। अगर 2B से डाटा सही फैच होके आ रहा है, हो सकता है मेरे ही कुछ क्लाइंटों का गड़बड़ आ रहा हो, आपके अगर क्लाइंटों का गड़बड़ आ रहा है तो आपको देखना है। कहने का मतलब यह है बिना देखे रिटर्न मत फाइल करना है। ऐसा ना हो 3B पे चेक, 3B पे आपने क्लिक करा और रिटर्न फाइल कर दी, 2B से उसको रिकनसाइल नहीं किया, तो 2B से रिकनसाइल कर लो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। कमी मैंने आपको बता दी कि जीएसटीआर 2B से जो डाटा फैच होकर जो जीएसटीआर 3B में आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, पर्टिकुलरली आईजीएसटी के हेड में। सीजीएसटी और एसजीएसटी का अगर आप डाटा देखेंगे तो ठीक आ रहा है, बट आईजीएसटी का डाटा ठीक नहीं आ रहा है। तो आपको सबसे पहले 2B को ओपन करना है, देखना है 2B से डाटा 3B में सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सही नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपकी आईटीसी में से आपको अदर आईटीसी को लेस कर देना है। तो उसके बाद जो आईटीसी की अमाउंट आएगी वो नहीं डालनी है सर। कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं कि आपको 4A5 के ऑल अदर आईटीसी के टेबल में ही आना है और यहाँ पे अपना माउस लेके आ जाना है। जैसे ही आप माउस लेके आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा आ रहा है योर अमाउंट एंड सिस्टम कंप्यूटेड, योर अमाउंट एंड सिस्टम कंप्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये पोर्टल का ही कोई एरर है जिसमें बेसिकली उसने कुछ फिगर ले लिया गलती से। योर अमाउंट का मतलब होता है कि जो अमाउंट हमने एंटर की है, बट ये अमाउंट मैंने एंटर की ही नहीं है, ये अपने आप फैच होके आई है। जबकि सिस्टम कंप्यूटेड जो अमाउंट आ रही है वो 26,966.26 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। योर अमाउंट 11,742 जो कि आपको टेबल में दिख रही है, सिस्टम कंप्यूटेड अमाउंट आ रही है 26,966.26। तो आपको यही फिगर को मेंशन करना है, इस फिगर को यहां से चेक कर लेना है। तो 29,007.55 माइनस 2041.29, तो आप देखोगे 26,966.26 आ रहा है।
ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह की कोई भी कमी आ रही है तो आप वही फिगर मेंशन करें जो कि सिस्टम कंप्यूटेड है, या अगर आपने कोई रिकंसिलिएशन तैयार किया हो तो उस रिकंसिलिएशन के अनुसार भी आप अपनी फिगर को मेंशन कर सकते हो। तो मैंने ये फिगर यहाँ पे जो है मेंशन कर दी। और कमाल की बात क्या है कि ये रेड भी नहीं हुआ। कमाल की बात क्या है, ये रेड भी नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से आसानी से अपनी पूरी आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। तो पूरी वीडियो का निचोड़ जो निकल के वो ये आता है कि कुछ रिटर्न्स के अंदर कुछ टैक्स पेयर्स के पास जो जीएसटीआर 3B में जो डाटा आ रहा है 2B से फैच होके आईजीएसटी के हेड के अंदर वो गलत आ रहा है। तो उसको सही करने के लिए आप अपना माउस आईजीएसटी के कॉलम के ऊपर लाएंगे, वहां पे लिखा आएगा योर अमाउंट एंड सिस्टम कंप्यूटेड, तो आपको रिकंसाइल करने के बाद सिस्टम कंप्यूटेड अमाउंट को मेंशन कर देना है। या सिस्टम कंप्यूटेड नहीं करना है तो आपने जो रिकंसाइल करने के बाद फिगर निकाली है उसको आप मेंशन कर सकते हो। ओवरऑल सही आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। आशा करते हैं आज का यह छोटा सा वीडियो जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करने से पहले आपके काम आएगा। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।